अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, आज खबरें बहुत हैं, इतनी खबरें हैं कि मैं बताते बताते और आप सुनते सुनते थक जाओगे। लेकिन असल मायनों में ये खबरें नहीं बल्कि मुसलमानों पर तंज हैं। हमारे देश के लोग और नेता हर रोज़ मुसलमानों को ये बताते हैं कि आप इस देश में सेकंड क्लास सिटीज़न हो और आपका इस देश में कोई वजूद ही नहीं है। जैसे कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये कहा है कि इस देश में रहना है तो राम और श्री कृष्ण की जय कहना होगा। सोचिए, अगर कोई मुस्लिम नेता ये कहे कि इस देश में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, या तो हमारे देश के हुक्मरान और मीडिया इतनी ही खामोशी से बैठता। कल उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3-4 बयान दिए और देश के लोगों को ये बताया कि अगर हिंदू एक न हुए और बट गए तो काटे जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में योगी जी जिस मुसलमान के घर पर चाहें उसके घर पर बुलडोज़र चलवा देते हैं। अगर कोई मुस्लिम किसी लड़की को छेड़ता है तो उसकी मुलाकात यमराज से करवा देते हैं, तो फिर उन्हें ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ गई कि अगर हिंदू एक न हुए तो काटे जाएंगे। असल में योगी जी का ये संदेश हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए था और इसकी गवाही ये 2 तस्वीरें देती हैं, जिसमें कुछ लोग ये कसम खा रहे हैं कि वो मुसलमानों का फाइनेंशियली बायकॉट करेंगे, उनसे कोई सामान ही नहीं खरीदेंगे। हालांकि ये वीडियो कहाँ का है और कब का है इसकी पुष्टि खबरी मीटर नहीं करता है, लेकिन लखनऊ की एक जानी मानी पत्रकार कविश अजीज ने ये वीडियो पोस्ट किया है। खैर, इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि अब हमारे देश के दो मुख्यमंत्री नफरत से भरे हुए बयान देते हैं तो फिर उनसे प्रभावित होकर लोग भी वैसा ही करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह के वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में हिंदू होना और मुसलमान होना दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है, इसका अंदाज़ा आप नोएडा के और मध्य प्रदेश के मुरैना के इस वीडियो से भी लगा सकते हैं। एक वीडियो कुरान ख्वानी का है। नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाली एक मुस्लिम फैमिली ने मदरसे के कुछ बच्चों को बुलाकर कुरान ख्वानी करवाई, तो इस सोसाइटी में रहने वाले हिंदुओं ने हंगामा कर दिया और मुस्लिम फैमिली पर ये आरोप लगा दिया कि ये फैमिली अपने फ्लैट को मदरसा बनाना चाहती है। बाद में जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो सोसाइटी के लोगों ने ये कहा कि इस कुरान ख्वानी की इजाज़त नहीं ली गई, जबकि मध्य प्रदेश के मुरैना में कल मटकी फोड़ने के लिए 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने अलग अलग किस्म के हथियारों के साथ मटकी फोड़ी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई हंगामा नहीं है। इन लोगों से ये नहीं पूछा जा रहा है कि इनके पास हथियार रखने या फिर उन्हें चलाने की परमिशन है या नहीं, और ना ही हमारे देश का गूंगा बहरा मीडिया इन तस्वीरों को टीवी पर दिखाता है। वो बस नोएडा के एक फ्लैट में मुस्लिम परिवार को दिखा रहा है और ये पूछ रहा है कि क्या फ्लैट में इस तरह से कुरान ख्वानी कराना अलाउड है। और अब आप तेलंगाना के इस वीडियो को भी देखिए। स्कूल की कुछ बच्ची बाकायदा जुमे की नमाज की परमिशन लेती है और स्कूल में ही क्लास में एक कोने में नमाज अदा करती है, लेकिन जब इसकी जानकारी बजरंग दल को लगती है तो बजरंग दल के लोग आकर इन बच्चियों पर हमला कर देते हैं। और ये सब उस राज्य में होता है जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां असदुद्दीन ओवैसी जैसा सांसद है। बावजूद इसके बजरंग दल के लोग यहां मुस्लिम बच्चियों पर हमला करते हैं। तो दोस्तों, बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे देश में असल में 2 कानून चलते हैं। हमारे देश के लोगों को धर्म के नज़रिए से देखा जा रहा है और शायद इसीलिए प्रकाश राज जैसे कलाकारों को इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि देखिए, जिस इंडोनेशिया में 90% मुसलमान हैं उस देश में 11,000 मंदिर हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि वहाँ कोई मंदिर तोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ लोगों को धर्म के आधार पर बांटने, उन्हें भड़काने वाला आरएसएस नहीं है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब आपको कंगना रनौत के उस बयान के बारे में बताती हूँ जो किसानों के बारे में दिया गया है। हालांकि कंगना के इस बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है और ये कहा है कि किसानों के बारे में कंगना ने जो बयान दिया है वो उनका निजी बयान है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज आपको कंगना का ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए।
और ये समझना चाहिए कि जिन किसानों को पूरी दुनिया अन्नदाता समझती है, कहती है, उन किसानों के बारे में कंगना की सोच कितनी घटिया है। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। तो सुना आपने, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो कंगना बीजेपी की सांसद है, उस सांसद के बारे में बीजेपी अब ये कह रही है कि पार्टी की तरफ से बोलने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। यानी कंगना जो भी बोलती है वो उसका अपना नज़रिया होता है। खैर, बीजेपी ये जानती है कि अगर उसने कंगना को अपना बताया होता तो फिर उसे हरियाणा के आने वाले चुनावों में किसान ये बता देते कि प्रोटेस्ट के दौरान वो रेप करते हैं या फिर अपनी हक की आवाज़ उठाते हैं। और अब आपको वो खबर बताती हूँ जिससे आप ये जान पाएंगे कि हमारे देश में विकास का जो ढोल पीटा जाता है, असल में वो कितना खोखला है। दरअसल आज ये 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। अगर आप सिर्फ टीवी देखते हैं तो फिर आपको इन तस्वीरों के बारे में कहीं भी नहीं पता होगा, क्योंकि टीवी मीडिया आपको कभी भी इन तस्वीरों के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन आज आप इन तस्वीरों का सच जानेंगे और ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप खुद ये फैसला करें कि बीजेपी की केंद्र सरकार में हो रहा विकास कितना पुख्ता है और कितना कारगर होता है। कल यानी 26 अगस्त को महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति ढह गई। आप जो ये मलबा देख रहे हैं ये उसी मूर्ति का है। अब लोग सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल कर रहे हैं और वीडियो ठीक 8 महीने पुराना है और उस वक्त का है जब इसी मूर्ति का अनावरण यानी इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आप देख सकते हैं मोदी रिमोट के जरिए मूर्ति से पर्दा हटा रहे हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जो बीजेपी रात और दिन करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके राज में जो विकास हो रहा है वो 8 महीने भी नहीं टिक पाता। लोग मीडिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि बिहार और बंगाल में विकास के कामों और भ्रष्टाचार की बात करने वाली मीडिया अब ये क्यों नहीं पूछ रही कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की ये मूर्ति 8 महीने में क्यों ढह गई। वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्यों नहीं कर रही है। खैर, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का टीवी मीडिया ये कभी नहीं दिखा सकता। हाँ, वो कोलकाता का रेप कांड ज़रूर दिखा सकता है और इस रेप कांड पर हर रोज़ नए खुलासे भी कर सकता है। जैसे कल उसने कोलकाता में हुए डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय के बारे में एक नया खुलासा किया और ये बताया कि जिस रात को डॉक्टर का रेप हुआ ठीक उसी रात को संजय रॉय 2 अलग अलग रेड लाइट एरिया में गया था। टीवी वाले सीबीआई के सोर्सेज से भी ये पता लगा रहे हैं कि संजय रॉय के मोबाइल में इतने खतरनाक ऐसे पोर्न वीडियोस थे जिस पर सीबीआई भी हैरान है। लेकिन यही टीवी मीडिया आपको उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए गैंग रेप के बारे में कभी नहीं बताएगा। जिस वक्त देश जन्माष्टमी मना रहा था और जिस वक्त आगरा में ही सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुओं से एक होने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त आगरा में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हो रहा था। पीयूष, दिनेश, आशीष नाम के 3 युवक एक 16 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और पहले उसे शराब पिलाई और फिर रात भर उसके साथ गैंग रेप किया। फिलहाल पुलिस ने गैंग रेप करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन ये सभी फरार हैं। और अब आपको बिहार लेकर चलती हूँ और आपको वो खबर दिखाती हूँ जिस पर देश की टीवी मीडिया और गोदी मीडिया के एंकर खामोश हैं। दरअसल लालू की पार्टी आरजेडी की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। ये वीडियो इतना भयानक है कि इसके आगे का हिस्सा मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जिस तरह से इस वीडियो में एक लड़के के साथ किया गया है वो ये दिखाता है कि बिहार में असल मायनों में अब जंगल राज है और अब वहाँ पर कानून का कोई राज नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि आज इस वीडियो पर बीजेपी और हमारे देश की मीडिया खामोश है, उसे ये बेरहमी दिखती नहीं है। और इस वीडियो के आखिर में आपको गुजरात लेकर चलती हूँ, जहां आप ये देख सकते हैं कि जिस गुजरात के विकास के दम पर हमारे मोदी जी सीएम से पीएम बने, वहां का विकास कैसा है। ये वीडियो गुजरात के अहमदाबाद का है। आजकल गुजरात के कई शहरों में पानी भरा है और बारिश है। यही बारिश जब अहमदाबाद में हुई तो वैष्णो देवी नाम का एक अंडर ब्रिज कुछ इस तरह से लीक होने लगा। लेकिन मुझे यकीन है कि ये वीडियो भी आपने टीवी मीडिया पर कहीं नहीं देखा होगा,
क्योंकि टीवी मीडिया सिर्फ दिल्ली के वीडियो दिखाने में यकीन रखती है, उसे सिर्फ दिल्ली का भ्रष्टाचार नज़र आता है। तो दोस्तों, आप भी इस्लामोफोबिया से पीड़ित इस देश की खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।